हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाने वाला हूं और इनको यूज़ करने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाला हूं। इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इनमें फ़ीचर्स हैं, उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा। मतलब इनकी ANC कैपेसिटी कितनी है उसके मैं आपको कोई भी डेटा नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वो डेटा आपको बहुत ही आसानी से किसी भी AI टूल पे या इंटरनेट पे ब्राउज़ करके मिल जाएगा। बट इनको यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो आपको किसी भी AI टूल पे नहीं मिलेगा, तो वो आपको कोई एक इंसान ही बता सकता है। सो उस चीज़ पे हम ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इनको परचेज़ करने के पहले अभी तक मैं ये जो एप्पल के एयरपॉड्स 2 हैं मैं वो यूज़ कर रहा था। ऑल्दो मैं इतने महंगे एयरपॉड्स अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और ना पहले कर पा रहा था, बट इनको परचेज़ करने की एक अलग ही डिफरेंट स्टोरी है। तो ये मेरे पास अगर हैं तो फिर इसको परचेज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हो गए ख़राब। इसका एक बड जो है ख़राब हो गया और रिप्लेस बहुत ही महंगा हो रहा था। मैंने बहुत इनको रिपेयर कराने की कोशिश कर ली, नहीं हुआ। एट दी एंड मैंने सोचा कि भाई कोई चीपर वेरिएंट ही परचेज़ करते हैं ईयरबड्स का, क्योंकि इतने महंगे ख़रीदने के बाद भी अगर ख़राब हो जाता है तो फिर दोबारा ख़रीदना तो बेवकूफ़ी ही है। और स्पेसिफिकली उस सिनेरियो में जहाँ पे आप इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अब मेरे पास ये बहुत ही एक बेहतर सॉल्यूशन नज़र आया था। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको इसकी पहले तो चारों साइड से दिखा देता हूँ कि बॉक्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। वन प्लस के मेरे हिसाब से वर्दी प्रोडक्ट होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट उतने भी नहीं जितने ये फालतू के एप्पल जैसी ब्रांड के होते हैं। बट हाँ, जितना वो चार्ज करते हैं ना उसमें वो क्वालिटी दे देते हैं उतनी। तो आई थिंक कि वो उतनी इन्वेस्टमेंट ना ठीक रहती है। ये दिखा देता हूँ तुम्हें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर। कुछ नहीं है इसके अंदर, एक तो ये मैनुअल है, ठीक है, और उसके अलावा ये इनको जो भी बोलते हैं ये बर्ड्स हैं, आई गेस इनको बर्ड्स ही बोलते हैं जो रबर की होती है ना। और एक इनमें लगी हुई आई है और दो मतलब 2 पेयर्स इसमें पैकेट में है, ठीक है। तो आई थिंक कि वो जो लगी हुई है ना उससे सबका काम हो जाए, क्योंकि एक इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटी और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसको मैंने जो है वापस से कपड़े पहना दिए हैं, ऑल्दो मैंने इसका चीरा हरण पहले ही कर दिया और कुछ टाइम यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बट हमने कोशिश करी कि ये जैसा आया था वैसा ही इसको पैक कर दें, सो दैट आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। इवन हमने इसको जो है थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया है, क्योंकि ये रखने में ना घिस घिस के ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टिकर चिपका दिया था। बाकी इसकी क्वालिटी कैसी है इसके सरफेस की, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें मतलब बहुत ही आसानी से स्क्रैच आ सकते हैं और इवन बहुत सारे स्क्रैचेस तो आ ही गए हैं। तो इसका कोई बिल्ड क्वालिटी ऊपर के बॉक्स की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो मैटर भी नहीं करता अगर अंदर का आइटम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसके ये जो बर्ड्स हैं मैंने वाइट कलर में परचेज़ किए हुए हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी वाइट में ही परचेज़ करें, इधर ब्लैक में करें। ये 2 स्टैंडर्ड कलर हैं। तो अनबॉक्सिंग का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आप लोगों का। इसके अलावा एक केबल और आती है इसके साथ, वो केबल पता नहीं कहाँ गई है, पड़ी हुई है। बहुत छोटी वाली जो वन प्लस की केबल आती है ना, सी टाइप, इसमें सी टाइप लगता है, आपको केबल भी मिल जाएगी इसके साथ। अब मैं तुम्हें इसके साथ का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कैसा यूज़ करने के बाद। सबसे पहली चीज़, इसमें जो नॉइज़ कैंसलेशन है ना वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप एप्पल यूज़र हैं, आपने एयरपॉड्स यूज़ किए हुए हैं, तो आपको इसका नॉइज़ कैंसलेशन बहुत ही बेसिक लगेगा और मतलब आपकी बेसिक नीड पूरी कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी अगर आपने अभी तक नॉइज़ कैंसलेशन वाले ईयरबड्स यूज़ बिल्कुल भी नहीं करे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा। तो नॉइज़ कैंसलेशन मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन कोई ख़राब भी नहीं है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसमें जो है माइक्स जो लगे हुए हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। मतलब चलते हुए अगर विंड नॉइज़ है, आपके आसपास विंड चल रही है, तो इसके माइक कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक है और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मॉडरेट से अच्छा ही लेवल का है, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तब भी अगर मैं फ़ोन पे बात की है मैंने अगर इन ईयरबड्स से, तो सामने वाले बंदे को मेरी डिसेंट सी आवाज़ पहुंच पाई। अक्सर अदरवाइज़ ऐसा होता है कि ये बजट ईयरबड्स जो रहते हैं ना, इनके माइक बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं। इवन
ये जो वन प्लस के ही जो चीपर वाले ईयरबड्स हैं उनके भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे माइक नहीं है, बट फॉर्चुनेटली ये जो बड्स 3 हैं इनके थोड़ी सी माइक क्वालिटी अच्छी है। तो मतलब मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ कि एक ओवरऑल एक्सपीरियंस तो हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा इसमें। उसके अलावा आप बात करते हैं हम साउंड क्वालिटी कैसी है। साउंड क्वालिटी भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि अब मैंने ईयरपॉड्स यूज़ कर लिए हैं तो मुझे इसकी डिसेंट ही साउंड क्वालिटी लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि इस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब इसका प्राइस जो है लगभग 2500 के अराउंड होता है, तो उस लेवल के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है ऑडियो की, साउंड की, वो ठीक ठाक है। बेस भी अच्छा खासा है। बाकी मतलब कह सकते हैं हम मॉडरेट लेवल पे है, और जो जितना आप पे कर रहे हो ना उसमें जस्टिफाइड है। इससे महंगे अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो फिर 4-5-6 हज़ार के मिलेंगे ईयरबड, और इतना आई डोंट थिंक कि भाई किसी को भी ईयरबड्स पे या ईयरफोन पे इन्वेस्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस तुमको बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। मैंने तो ये भी यूज़ कर लिए हैं, बहुत ही घटिया प्रोडक्ट था, ज़िंदगी में कभी परचेज़ नहीं करूँगा। और इवन दिस इज़ वन ऑफ द माई वर्स्ट परचेज़ है भाई। मैं इतना रिग्रेट कर रहा हूँ ना इसको ख़रीदने के बाद, क्योंकि मेरी वो बहुत ही हार्ड अर्न मनी थी और मैंने कहाँ से कहाँ इसको परचेज़ कर लिया कि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, स्मूथली मैं स्विच कर पाऊँगा अपनी डिवाइसेस के बीच में, और नंबर ऑफ़ रीज़न थे। मतलब मेरी बहुत ही ऐसी परचेज़ है जिसको मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट करूँगा। एज़ ऑफ नाउ तो कर ही रहा हूँ, और होपफुली यही रहे, इससे ज़्यादा रिग्रेट करने वाली मेरी कोई परचेज़ हो भी ना अब आगे, फालतू के पैसे वेस्ट होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर आपको एक ऐसा ईयरबड चाहिए जिससे कि आपका सारा काम हो जाए, लगभग आप कॉल भी कर लो थोड़ी बहुत, आप म्यूज़िक भी सुन लो, वीडियो देखना वो भी देख लो, मूवी देखना वो भी देख लो आप, और एडिटिंग वगैरह आप करना चाहते हो वीडियो में, क्योंकि आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएटर हो रखा है, तो किसी को कुछ मिनी व्लॉगर एडिट करना है तो आप लगा के आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से जितना ये पैसा ले रहे हैं थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा लग रहा है मुझे। मतलब इसका प्राइस अराउंड 2000 होता ना तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट फिर भी 2500 के हिसाब से ये डिसेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इसके अलावा और दूसरा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जो ऐसी क्वालिटी दे रहा है। तो मैंने भी जब परचेज़ किए हुए थे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके परचेज़ किए हुए थे, और मैंने ये रियलाइज़ किया था कि भाई सब लोग स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं बता रहे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ। और जो बेसिक सबसे रिक्वायरमेंट मेरी थी कि भाई इसका माइक अच्छा हो, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो आई विल श्योरली सजेस्ट यू टू बाय दिस। और अगर आपको परचेज़ करना है तो रिलेवेंट लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन, तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके अमेज़ॉन पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।